हेलो नमस्कार भी सभी को। देखो भी आज की क्लास अपनी हरियाणा जीके की हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसे हिस्ट्री में जितने भी हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई वो है। तो खिलजी वंश कब से कब तक था भाई? 1290 से लेकर 1320 तक। इस दौरान हरियाणा में उन्होंने क्या क्या किया? हरियाणा जीके से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सारे कवर करेंगे भी। तो खिलजी वंश कब से कब तक था? 1290 से 1320 तक था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी भी, ध्यान रखना। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में दूसरा शासक परिवार था, तो पहले कौन था? गुलाम वंश। उसके बाद में कौन आ गया? खिलजी वंश आ गया। जलालुद्दीन खिलजी जो है उसकी हत्या हो गई थी भाई 1296 में। भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। दामाद था इसका वह भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी भाई? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली था भाई। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजारखंबा महल, जमात खाना मस्जिद, इनका निर्माण करवाया था भाई इसने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जमात खाना मस्जिद का निर्माण बरसी गेट हांसी, जो बरसी गेट हांसी में उसका निर्माण करवाया था भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 1316 में हो जाती है। 5 जनवरी 1316 में मृत्यु जाती है। सिरसा का युद्ध 1320 में नसीरुद्दीन खुसरो व गाजी मलिक के बीच हुआ था। सिरसा का युद्ध कब हुआ था? 1320 में हुआ था भी। नसरुद्दीन खुसरो और गाजी मलिक के बीच में हुआ था। शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जो शमसुद्दीन कैमुर्स था उसकी हत्या किसने की भी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश को खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। खिलजी क्रांति मोहम्मद हबीब ने कहा था। यह एक इतिहासकार थे। खिलजी वंश एक पहला राजवंश था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला खिलजी वंश कौन था भी? पहला खिलजी वंश था। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान था भाई जलालुद्दीन फिरोज। जो दिल्ली सल्तनत थी उसका सबसे वृद्ध सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज था, जिसकी उम्र जो है 80 साल थी। इसने अपनी राजधानी किलो खीरी बनाई। ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक बताओ जो कभी सिंहासन पर बैठा ही नहीं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा भाई। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो। दामाद एवं भतीजा था भाई जलालुद्दीन खिलजी का। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इसकी हत्या कर दी थी जलालुद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी की 1296 में। अलाउद्दीन देवगिरी का अभियान करता है। 1296 में जो अलाउद्दीन है वो किसका अभियान करता है अभी? देवगिरी का अभियान करता है। दौलत के लिए जलालुद्दीन खिलजी मिलने जाता है अलाउद्दीन खिलजी से, तब हत्या कर देता है। जलालुद्दीन की जो है 1296 में हत्या करता है अलाउद्दीन। कड़ा मणिकपुर इलाहाबाद में करता है। यदुवंश के राजा रामचंद्र राय के साथ युद्ध करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जब रामचंद्र हार जाता है तो संधि होती है, रामचंद्र की पुत्री से विवाह करता है। रामचंद्र की पुत्री से विवाह करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। पुत्री का नाम छत्रपाली था। और दिल्ली की गद्दी पर अब अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कब से कब तक रहता है? 1296 से 1316 तक। जन्म के समय इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसका लालन पालन जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी की संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का निरक्षर अनपढ़ सुल्तान था। निरक्षर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बचपन का नाम अली एवं गुरसाब था। सिकंदर शानी द्वितीय सिकंदर ये उपाधि दी गई इसको। जलाली सरदारों को नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी जो है केंद्रीय सेना की नियुक्ति रखी। उसमें 5 लाख सैनिक थे। पहला सुल्तान था जिसने यह गुरु बनाया। पहला गुरु बनाया भाई जिसने। आगे देखो। अलाउद्दीन खिलजी के क्या कार्य रहे? स्थायी सेना का गठन किया भाई। उससे पहले स्थायी सेना का गठन नहीं हुआ था। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े दागने की प्रथा, मतलब घोड़ों के ऊपर निशान लगाने शुरू कर दिए। सैनिकों का अवलिया लिखना शुरू कर दिया। 1296 में देवगिरी का अभियान शुरू किया। 1299 में गुजरात विजय अभियान शुरू किया। दक्षिण विजय अभियान मलिक कपूर करता था भाई। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से बड़ा योगदान था। दक्षिण की विजय की थी भी मलिक कपूर ने। राजस्थान जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाने लगे। रणथंभौर का अभियान 1301 में हुआ था। शासक अमीरदेव था। युद्ध में अमीरदेव हार जाता है। अलाउद्दीन ने जो है संपूर्ण राजस्थान को जीत लिया था। रणथंभौर का किला किसने बनवाया था? रणथंभौर का किला जो है हरिराज ने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ का अभियान 1303 में अलाउद्दीन खिलजी कर रहे थे। राजा रतन सिंह था शासक। पत्नी पद्मावती थी। श्रीलंका की राजकुमारी। प्राचीन नाम सिंगल द्वीप था।
किसका? श्रीलंका का। सेनापति गोरा और बादल थे भाई। इसके पद्मावत का लेखक था मलिक मोहम्मद जायसी। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व कितना था? आधा था भाई। खम्स युद्ध में लुटा हुआ भाग, खम्स को क्या कहते थे? युद्ध में लुटे हुए भाग को खम्स कहते थे। 1/5 से 3/4 भाग कर दिया भाई इसमें भू राजस्व को। और क्या क्या बनवाया था भाई इसने अलाउद्दीन खिलजी ने? अलाई दरवाज़ा। क्या निर्माण कराया? अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। हजार खंबा महल, जम्मेद खान मस्जिद, सीरी का किला। इस्लामी वास्तुकला का रत्नाई अलाई दरवाज़ा कहते हैं। सीरी का किला बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में 1304 में। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए सबसे ज़्यादा मंगोलों ने आक्रमण किया था भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। 6 बार आक्रमण किए थे मंगोलों ने। रचनाएं तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक बरनी की है। तारीख़ फिरोज शाही किसकी पुस्तक भी? बरनी की पुस्तक है। खजाइनुल फतूह है मीर खुसरो ने लिखी। फतूल उस सुल्तानी अब्दुल मलिक इस्लामी ने लिखी। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। खुसरो खान ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी थी भाई। ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने जो शुरू में हिंदू था? खुसरो खां था भाई। खुसरो खां की हत्या अलाउद्दीन खिलजी को सेनापति गाजी में लिख कर देता है। बाद में गैसुद्दीन तुगलक कहलाता है। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में की भी। तुगलक वंश की स्थापना कब की? 1320 में। आगे देखो भाई क्वेश्चन करते हैं इसके भी। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स की हत्या कौन करता है भी? फिरोज खिलजी करता है या अलाउद्दीन खिलजी करता है? बताओ भी कमेंट करके कौन करता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है और उसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमर्स था जिसकी हत्या कौन करता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और जो खिलजी वंश की स्थापना भी करता है। खिलजी वंश के संस्थापक किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने की। खिलजी वंश के संस्थापक। खिलजी वंश को खिलजी क्रांति किसने कहा था? खिलजी वंश को खिलजी क्रांति किसने कहा भाई? मोहम्मद हबीब ने कहा। दिल्ली सल्तनत का पहला कौन सा राजवंश था जिसने दक्षिण भारत को जीता था भाई? तो खिलजी वंश ऐसा था जिसने सबसे पहले क्या था? दक्षिण भारत को जीता था। मलिक कफूर था उसमें जीतने वाला। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान जो है वो किस वंश का था भाई? खिलजी वंश का था। कौन था? कमेंट करके बताना। सबसे वृद्ध सुल्तान कौन था भाई? फिरोज तुगलक था, नसीरुद्दीन मोहम्मद था, अलाउद्दीन खिलजी था? कौन था बताओ भाई कमेंट करके। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास में भी दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा था भाई? कौन नहीं बैठा भाई दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा? जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी से क्या? अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका दामाद और भतीजा दोनों था भाई। जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कौन करता है भाई? कौन करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कहाँ पर होती है भाई? किस में होती है? लखनौती, दिल्ली, गुजरात, कड़ा, मणिकपुर। कहाँ पर होती है बताओ भी कमेंट करके। कड़ा मणिकपुर में होती है। कहाँ पर होती है? कड़ा मणिकपुर में। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके साथ विवाह किया? जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने किसके साथ विवाह किया भाई? छत्रपाली के साथ। किसके साथ विवाह किया? छत्रपाली के साथ। जलालुद्दीन के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? जलालुद्दीन के बाद गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठता है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। दिल्ली सल्तनत का अनपढ़ सुल्तान था भाई अलाउद्दीन खिलजी। कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी तो है दिल्ली सल्तनत का अनपढ़ सुल्तान था। अलाउद्दीन के बचपन का क्या नाम था? अली और गुरशाप दोनों थे भाई। अली और गुरशाप दोनों नाम थे। अलाउद्दीन की उपाधि कौन सी थी? अलाउद्दीन की उपाधि सिकंदर सानी, गाजी, पिलबख्श या लाख बख्श? तो कौन सी थी भाई? सिकंदर सानी जो है अलाउद्दीन की उपाधि थी। अलाउद्दीन के मुख्य अभियान कौन से थे? देवगिरी का अभियान, रणथंभौर, गुजरात विजय। कौन से थे भी? सरकारी ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, रणथंभौर का अभियान कब शुरू किया था भाई अलाउद्दीन खिलजी ने? रणथंभौर का अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कब शुरू किया था? 1301 में शुरू किया था। चित्तौड़गढ़ का अभियान कब शुरू किया था भाई? चित्तौड़गढ़ का अभियान कब शुरू किया गया था? 1303 में। जो रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में है। रणथंभौर का 1301 में और चित्तौड़गढ़ का 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्षिण अभियान किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्षिण अभियान मलिक कफूर ने किया था भाई। किसने किया था? मलिक कफूर ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व कितना हुआ करता था भाई?
1/2 आधा हुआ करता था। जितने आधे किसान उगाएंगे, जितना अनाज होगा उसको वो आधा जो है अलाउद्दीन खिलजी को देंगे और आधा अपने पास रखेंगे भी। नेक्स्ट देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, झारखंबा महल, सिरी का किला, इन सभी का निर्माण करवाया था भाई। सिरसा का युद्ध कब हुआ? सिरसा का युद्ध कब हुआ भाई? 1320 ईस्वी में सिरसा का युद्ध हुआ, याद रखना है भाई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो जाती है? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो जाती है भाई? 5 जनवरी 1316 में जो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और खिलजी वंश कब से कब तक रहता है? 1290 से लेकर कितने तक रहता है भाई? 1320 तक। 1290 से लेकर 1320 तक जो है खिलजी वंश रहता है। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खां था। नेक्स्ट देखो, दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान कौन सा था जो शुरू में हिंदू था? ऐसा कौन सा सुल्तान था जो शुरू में हिंदू था? बताओ भी कमेंट करके कौन सा था जो शुरू में हिंदू था? खुसरो खां था। और खुसरो खां ये अंतिम शासक था। खुसरो खां की हत्या किसने की थी भाई? गाजी मलिक, मुबारक, अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, किसने की थी? खुसरो खां की हत्या जो है वो किसने की थी? गाजी मलिक ने की थी। गाजी मलिक किस नाम से जाना गया था? गाजी मलिक जो है वो किस नाम से जाना गया था भी? खुसरो खां, मुबारक खां, गयासुद्दीन तुगलक या उपरोक्त सभी? तो गाजी मलिक जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना गया था। दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो दरबार में नग्न होकर घूमता था, कौन घूमता था भाई? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो दरबार में नगर होकर घूमता था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। इसके आज किया जाता है भाई खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश। तुगलक वंश था भाई 1320 से लेकर 1444 तक। कौन आता है भाई? तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था। कब से कब तक? 1320 ईस्वी लेकर 1414 तक। इससे पहले जो खिलजी वंश था ये 1290 से लेकर 1320 तक। अभी 1320 से लेकर 1414 तक कौन आ गया? तुगलक वंश आ गया। दिल्ली की सत्ता पर राज किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, जो है एक नए वंश था। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। 3 योग्य शासक हुए गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। 1320 से लेकर 1414 तक। 94 वर्ष तक शासन किया तुगलक वंश ने। कितने वंश तक शासन किया भी? 94 वंश तक, 1320 से लेकर 1414 तक। और सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश का था भाई। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसे गाजी मलिक भी कहते हैं। गाजी मलिक का मतलब होता है धर्मयुद्ध करने वाला व्यक्ति। 1320 से लेकर 1325 तक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर की स्थापना करता है। कौन से नगर की? तुगलकाबाद नगर की स्थापना करता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के सहयोग से तुगलकाबाद मोहम्मद बिन तुगलक के सहयोग से जो है गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद नगर की स्थापना करता है। गाजी मलिक की उपाधि थी भी। गाजी मलिक का क्या मतलब है? धर्मयुद्ध करने वाला। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। तो नहरों का निर्माण करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था भी? मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी, ये उससे पहले गयासुद्दीन तुगलक। विवाद, निजामुद्दीन औलिया से विवाद होता है इनका। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को एक बात कही थी, दिल्ली अभी दूर है। किसने कही थी? निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को एक बात कही थी भी। जो बात आती है दिल्ली अभी दूर है, ये बात कहावत कही हुई है, दिल्ली अभी दूर है। किसने कही थी? निजामुद्दीन औलिया ने कही थी गयासुद्दीन तुगलक को। एक जगह का नाम जहांपना नगर पर एक लकड़ी का महल बनवाया गया। यह है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। वास्तुकार अहमद अयाज ने बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है लकड़ी के महल में दबने से हुई थी भी। गयासुद्दीन का मकबरा दिल्ली में बनवाया गया। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ बनाया गया है? दिल्ली में। और गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है फिर। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक को कही थी किसने? ने ओलिया ने, कि दिल्ली अभी दूर है। नहरों का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक रहता है भाई। 1320 से 25 तक गयासुद्दीन तुगलक। फिर आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे विद्वान सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक। पागल, रक्त पिपासु, रक्त चूसने वाला, क्रूर कहा गया। तो पागल, रक्त पिपासु, क्रूर कहा गया किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। विरुद्ध तत्वों का भी कहते हैं। सौपनशील भी था इब्न बतूता। इसके दरबार में कौन था? इब्न बतूता। इसके दरबार का में था, मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का रहने वाला था, अफ्रीकी महाद्वीप देश में। इसकी पुस्तक का नाम रेहला।
इसकी पुस्तक का क्या नाम था भाई? रेहला जो है इसकी पुस्तक का नाम था। आगे देखो, इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। किसको? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता को चीन का राजदूत भी बनाया गया भाई। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाग किया गया। दौलताबाग कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। देवगिरी का नाम दौलताबाग था। देवगिरी का नाम क्या था? दौलताबाग था। देवगिरी का नाम दौलताबाग, दौलताबाग से दिल्ली वापिस बना दिया भाई। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुद्रा तांबा और पित्तल की मुद्रा चलाई। चित्त के राजा कबले खा चमड़े की मुद्रा चलाई थी। इसी कारण इसने तांबे के पित्तल की मुद्रा चलाई हुई। होगानी को मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। भारत में इसका सिक्का चलाने का राजकुमार कहते हैं। सिक्का चलाने का राजकुमार किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं कि मणिहारों का राजकुमार। मणिहारों का राजकुमार कहा जाने लग गया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने होली का त्यौहार मनाया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने होली का त्यौहार मनाया कौन था? बीबी मोहम्मद बिन तुगलक। मुगल बादशाह हुमायूं ने होली मनाई थी। सती प्रथा पर रोक मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाई थी। जैन साधु से मुलाकात जिसका नाम जिन प्रभासूर था, जिसने जैन साधु से मुलाकात की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में जाती है। भट्ठा नामक स्थान पर सिंध में है। ज्वार से मृत्यु जाती है। इसके बदायूं ने कहा तो लोगों को इससे और लोगों को अंततः लोगों को इससे और इसे लोगों से मुक्ति मिली थी। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु शेख हलालुद्दीन थे। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो अजमेर में से थे। मोहम्मद बिन चिश्ती के दरबार का पास दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो अजमेर की दरगाह पर गया था भाई। एक और दरगाह पर बहराइच सालार मसूद गाजी फिर तुगलक बैठता है जहाँ पर। आगे देखो भी इससे हर एक लाइन में क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना इनके, ठीक है? ध्यान से देखना, सुनना और पढ़ना। फतुहाते फिरोजशाही फिरोज तुगलक की है। फतुहाते फिरोजशाही किसकी है? फिरोज तुगलक की है। 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक आ जाता है भाई, ठीक है? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1350 तक, फिर 1351 से 1388 तक आ जाता है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का राजा था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गोवाना विद्रोह फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। गोवाना विद्रोह कब हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक कट्टरता के कारण बहुत से मेवातियों को मुसलमान बनाया था। बहुत से मेवातियों को मुसलमान बनाया था भाई फिरोज शाह तुगलक ने। 1351 में जो है फतेहाबाद शहर अपने बेटे फतेह खान के नाम पर 1351 में जो है फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद शहर बसाया था अपने बेटे फतेह खान के नाम पर। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने इसारे फिरोजा। फिरोज शाह तुगलक ने कब? 1354 में तो इसारे फिरोजा और 1351 में फतेहाबाद शहर बसाया था। सिरसा में रणीखेड़ा नगर फिरोज शाह ने बसाया। जो रणीखेड़ा नगर है सिरसा में वो बसाया इसार। और फतेहाबाद में कृषि के लिए फिरोज शाह ने नहरें बनवाई। फिरोज शाह ने क्या बनवाई? नहरें बनवाई भी कृषि के लिए। हिसार में गुजरी महल बनवाया किसने? फिरोज शाह ने। दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत गुजरी महल है। फिर किसने बनाई? फिरोज शाह ने बनाई। फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माता और नहर निर्माता कहा जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता और नगर निर्माता कहा जाता है। इसके बाद में आ जाता है नसरुद्दीन। फिरोज शाह तुगलक के बाद में आ जाता है नसरुद्दीन। 1388 में हरियाणा पर 1398 में आक्रमण किया था तैमूर ने जो है कब आक्रमण किया था हरियाणा पर? 1398 में तैमूर ने हिसार, सिरसा, रोहतक, दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर मध्य एशिया के समरकंद करने वाला था। तैमूर ने कब आक्रमण किया? 1398 में समरकंद करने वाला था ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई इससे रिलेटेड। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तुगलक वंश की स्थापना किसने की भी? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन थे? सिंधीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये तीनों थे भाई। गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि धारण की थी भाई? गाजी मलिक। कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी मलिक। गाजी मलिक का क्या अर्थ है भाई? धर्मयुद्ध करने वाला, कपट में युद्ध करने वाला, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो धर्मयुद्ध करने वाला गाजी मलिक का अर्थ है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था भाई? फिरोज शाह तुगलक था जिसको नहरों का निर्माण करवाया था। अच्छा, पहला सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण? तो पहला तो गयासुद्दीन तुगलक था भाई, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे होती है भाई? घोड़े से गिरकर या लकड़ी के महल के दबने से। जो लकड़ी का महल होता है वो दब जाता है भाई। लकड़ी के महल का निर्माण किसने करवाया था भाई?
लकड़ी के महल का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसको मारने की साजिश की गई थी, साजिश के तहत मारा गया था भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। गैसुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पर है भाई? दिल्ली, लाहौर, राजस्थान या पंजाब? तो गैसुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में है। कहाँ पर है भाई? दिल्ली में है गैसुद्दीन तुगलक का मकबरा। गैसुद्दीन तुगलक का संविवाद किसके साथ होता है भाई? निजामुद्दीन औलिया के साथ। किसके साथ होता है? निजामुद्दीन औलिया के साथ। और निजामुद्दीन औलिया जो है गैसुद्दीन तुगलक को कहता है दिल्ली अभी दूर है। जो ये कहावत आती है दिल्ली अभी दूर है, किसने किसको कहा गया है? निजामुद्दीन औलिया ने गैसुद्दीन तुगलक को कही हुई है। गैसुद्दीन तुगलक को दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था भाई? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। नेक्स्ट देखो, गैसुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? तो गैसुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है भाई? मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है भाई गैसुद्दीन तुगलक के बाद में। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विद्वान सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा सुल्तान कौन था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पागल, रक्त पिपासु, किसको कहा गया भाई? पागल और रक्त पिपासु मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया पागल और रक्त पिपासु। मोहम्मद बिन तुगलक ने किससे काजी नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है काजी किसे नियुक्त किया? अमीर खुसरो को, इब्न बतूता को, अलबरूनी को या तारानाथ को? बताओ भाई कमेंट करके, किसको नियुक्त किया? इब्न बतूता को नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी जो है इब्न बतूता को नियुक्त किया। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता कहाँ का निवासी था भाई? इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट देखो, इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम था? कादम्बरी, रेहला, नगरंद रत्नावली, क्या था भाई इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम था? रेहला। कादम्बरी, नगरंद रत्नावली, तो किसके बाण भटके। दिल्ली सल्तनत के किस शासनकाल ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? दिल्ली सल्तनत के किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। भारत में सिक्के चलाने वाला राजकुमार किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? भी मोहम्मद बिन तुगलक को जो है सिक्के चलाने वाला राजकुमार कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि कौन सी थी? मनिहारों का राजकुमार। जो मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि कौन सी थी भी? मनिहारों का राजकुमार। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन से राजवंश का उदय हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन से राजवंशों का उदय हुआ? भी विजयनगर साम्राज्य, बहमनी या ए और बी दोनों? कौन से राजवंशों का उदय हुआ? दोनों का उदय हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है 1351 में कहाँ पर हुई? कहाँ पर हुई भाई? 1351 में मोहम्मद बिन थट्टा में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है 1351 में कहाँ पर हुई भाई? थट्टा में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लोगों ने से मुक्ति पा ली है, किसने कहा भी? किसने कहा? इब्न बतूता ने या बदायूं ने? तो लोगों ने इसे मुक्ति पा ली है, किसने कहा भाई? बदायूनी ने कहा। किसने कहा? बदायूं ने कहा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठता है भाई? फिरोज शाह तुगलक बैठता है। कौन बैठता है? फिरोज शाह तुगलक बैठता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ? जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक जो है वो पहला सुल्तान था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। दिल्ली सल्तनत ऐसा सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है कौन सी थी? रहेला, फिरोती और फिरोज शाही किताबें हिंदी उपयुक्त सभी क्या है भाई? फतू हते फिरोज शाही। ऐसा सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, वह आत्मकथा कौन सी थी? फतू हते फिरोज शाही, फिरोज खान ने लिखी थी। फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी भाई। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कब की थी? 1351 में और 1354 में। ये सारे फिरोजा के। फतेहाबाद शहर की स्थापना अपने बेटे फतेह खां के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना 1354 में की थी। हिसार शहर का क्या नाम था? हिसार फिरोजा। फिरोज शाह ने गुजरी महल का निर्माण कब किया था? तो फिरोज शाह ने गुजरी महल का निर्माण भी 1354 में किया था भाई। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? गुजरी महल जो है दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी भाई। इसके बाद में आ जाता है भाई अभी सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक रहता है भाई सैयद वंश।
तो फिरोज शाह के तुगलक के बाद सैयद वंश आ जाता है कि संस्थापक कौन थे भाई? खिज्र खां थे। तैमूरलंग का सेनापति था। कहाँ? तैमूरलंग का सेनापति था। इसकी मृत्यु 20 मई 1421 में हो जाती है। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। खिज्र खां सोनीपत सूफी संत का मकबरा है। खिज्र खां का मकबरा कहाँ पर? अभी सोनीपत में है। सैयद वंश सिया का अनुयायी था। सैयद वंश किसका अनुयायी था? सिया का। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी भाई 1414 से 1451 तक रहा था। सैयद 37 वर्ष तक शासन किया। सैयद ने कब कितने वर्ष तक शासन किया भाई? 37 वर्ष तक शासन किया। ये सबसे कमज़ोर वंश था। खिज्र खां ने स्वयं उपाधि धारण की थी रैयत आला की। खुद को मोहम्मद साहब का वंशज बताया था। खुतबा पढ़वाया था भाई तैमूरलंग के पुत्र शाहरुख के नाम पर। खिज्र खां का गद्दी पर मुबारक शाह बैठा था भाई खिज्र खां के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सैयद वंश की स्थापना जो है किसने की थी भाई? सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खां ने। तो सैयद वंश की स्थापना कौन करता है भाई? सैयद वंश की स्थापना करता है खिज्र खां। खिज्र खां कौन था? तैमूर का सेनापति था। कौन था खिज्र खां भाई? तैमूर का सेनापति हुआ करता था भाई ये। खिजराबाद शहर की स्थापना किसने की थी भाई? खिज्र खां ने की थी। खिजराबाद शहर की स्थापना किसने की? खिज्र खां ने। सैयद उनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1414 से 1451 तक रहा। खिज्र खां की कौन सी उपाधि थी? खिज्र खां की कौन सी उपाधि थी भी? अंगला रे आला, ये थी भाई। नेक्स्ट देखो, खिज्र खां अपने आप को किसका वंशज बताता था भाई? मोहम्मद साहब का वंशज बताता था खिज्र खां। मोहम्मद साहब का। दिल्ली सल्तनत का सबसे कमज़ोर वंश कौन सा था? खिलजी वंश था। यह सैयद वंश था भाई, खिलजी नहीं। सैयद वंश था दिल्ली सल्तनत का सबसे कमज़ोर वंश। खिज्र खां का मकबरा कहाँ स्थित है? खिज्र खां का मकबरा कहाँ स्थित है भाई? सोनीपत में स्थित है खिज्र खां का मकबरा। सैयद वंश के संस्थापक, सैयद वंश के शासक किसके अनुयायी थे भाई? सिया के। किसके अनुयायी थे भाई? सिया के अनुयायी थे। इसके बाद में आ जाता है भाई लोधी वंश 1451 से 1526 तक। कौन सा वंश आ जाता है भाई? लोधी वंश आ जाता है 1451 से 1526 तक। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था भाई? बेलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बेलोल लोधी। बेलोल लोधी को दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। बेलोल लोधी की पुत्र निजाम खां था 17 जुलाई 1489 को जो है सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से बैठा गया था भी। सिकंदर लोधी ने आगरा को राजधानी बनाया और वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण भी करवाया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है 1517 में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच होता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाता है और बाबर जो है युद्ध जीत लेता है भी। काबुली बाग मस्जिद बनवाई पानीपत में। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। बाबर के दो तोपची थे, अली और मुस्तफ़ा। तो दो तोपची कौन थे भाई? किसके कारण बाबर जो युद्ध में जीता था? तोपों के कारण इब्राहिम लोधी को हरा देता है। इसमें उसकी मृत्यु जाती है। इब्राहिम लोधी का क्रोधी व घमंडी स्वभाव के कारण जनता में प्रिय था। इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का जो है वो पहला राजा था। तो दिल्ली सल्तनत का युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला राजा कौन था? इब्राहिम लोधी था भाई। पानीपत का इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर? अभी पानीपत में है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई राणा जी के से रिलेटेड। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 का इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया जिसके कारण बाबर जीता था भाई। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में है। पानीपत का पहला युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने जो पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है? पानीपत में। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने करवाया था इसका निर्माण। बाबर की तरफ से मारे जाने वाले एकमात्र योद्धा सिंधार थे। 1527 में जो है हरियाणा में मेवात में बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुई। तो बाबर के विरुद्ध विद्रोह कहाँ पर हुआ? मेवात में 1527 में। जिसका नेतृत्व किसने किया? हसन खां मेवाती ने किया था। मेवाती इस विद्रोह में मारा जाता है भाई। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज मेवात में है। 1530 में बाबर के विरुद्ध कैथल में विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व मोहन सिंह मंडार राजपूत ने किया। कैथल में इसका विद्रोह किसने किया? मोहन सिंह मंडार ने 1530 में। 1527 में हसन खां मेवाती ने किया। बाबर की मृत्यु जो है फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर का मकबरा कहाँ पर अभी?
काबुल में है बाबर का मकबरा। आगे देखो इससे रिलेटेड 75 वर्ष तक शासन किया भी लोधी वंश ने। कितने वर्ष तक? 75 वर्ष तक लोधी वंश के 3 स्थान थे, बैल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बैल लोधी 1451 से 1489 तक, सिकंदर लोधी 1489 से 1501 तक, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। लोधी वंश की स्थापना बैल लोधी ने की थी 1451 से 1489 ईस्वी तक में। लोधी वंश को नाम दिया पहला अफगानिस्तान था। पहला लोधी अफगानिस्तान का था। 38 वर्ष तक शासन किया। सबसे ज़्यादा बहलोल नामक सिक्का चलाया। इधर के दरबार में अन्य प्रश्न खड़ा था। मसनद अली उपाधि फिर आ जाता है सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। द्वितीय सबसे शिक्षित सुल्तान था सिकंदर लोधी। पहले शिक्षित एमबीटी। बचपन का नाम निजाम खां। आगरा शहर की स्थापना की 1504 में। सिकंदर लोधी ने दिल्ली राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई हुई। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली शासक सुल्तान था सिकंदर लोधी। ज्वाला देवी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में को नष्ट किया भाई। ज्वाला देवी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को नष्ट किया। ज्वाला देवी मंदिर का पुनर्निर्माण किया साधुओं ने और पुनः ज्वाला देवी मंदिर को नष्ट किया सिकंदर लोधी ने। 24 घंटे न्याय देने वाला सुल्तान था। गुरुमुखी के नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान था। इसने आगरा में बादलगढ़ का किला बनाया था भाई। इससे आगे देखो मुफ्त में गरीबों को भोजन देने वाला सुल्तान था। भूमि की माप के लिए पैमाना बनवाया गजे सिकंदरी। बांस का बना था गजे सिकंदरी। लंबाई 39 इंच की है। कबीर से विवाद था सिकंदर लोधी का। इसने हिंदुओं को मजार जाने से रोका था भाई। किसने? लोधी ने। सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई थी 1517 में गले की बीमारी के कारण। सिकंदर लोधी का मकबरा पहला सुल्तान था जिसका मकबरा अष्टकोणीय था। तो पहला सुल्तान जिसका मकबरा अष्टकोणीय था कौन था भी? सिकंदर लोधी। फिर आता है इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। इनके विरुद्ध इनका चाचा भाई दोनों हो जाते हैं। चाचा आलम खां बाबर के पास जाते हैं, भाई दौलत खां थे। 1526 में जो है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध में हो जाती है इब्राहिम लोधी था। पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसकी मृत्यु 10वां राम शाह वर्सेज इल्तुतमिश की। अभी से रिलेटेड क्वेश्चन देखो भाई। लोधी वंश की स्थापना किसने की भी? लोधी वंश की स्थापना इब्राहिम लोधी करता है भी, या बैल लोधी करता है? बैल लोधी करता है भी। इब्राहिम लोधी के साथ जो पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर का। लोधी वंश की स्थापना कौन करता है? बैल लोधी करता है। लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1451 से 1526 तक। बहलोल नामक सिक्के किसने चलवाए? बहलोल नामक सिक्के जो है बहलोल लोधी ने चलवाए। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो दरबार में सरदार आने पर खड़ा हो जाता था? कौन था भी? बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी को की उपाधि बहलोल लोधी की उपाधि कौन सी थी भी? सिकंदर सानी, अकबर ज्ञानी, मनसद आली या गाजी मलिक? कौन सी थी भाई? मनसद आली जो है वो बहलोल लोधी की उपाधि थी। लोधी वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था भाई? इब्राहिम लोधी था, बहलोल लोधी था या सिकंदर लोधी था? या उपयुक्त सभी थे? महत्वपूर्ण शासक कौन था भी? उपयुक्त सभी थे। सिकंदर लोधी के बचपन का क्या नाम था? सिकंदर लोधी के बचपन का क्या नाम था? गुरशाप, अली, सलीम या निज़ाम खां? जो सिकंदर लोधी था उसके बचपन का क्या नाम था भी? निज़ाम खां बचपन के नाम था। बहलोल लोधी के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? बहलोल लोधी के बाद गद्दी के ऊपर कौन बैठता है भी? सिकंदर लोधी बैठता है। दिल्ली सल्तनत का द्वितीय सबसे शिक्षित सुल्तान कौन था? जो दिल्ली सल्तनत थी उसका द्वितीय सबसे शिक्षित सुल्तान कौन था? बताओ भी कमेंट करके। सिकंदर लोधी था, बहलोल लोधी था या कौन था? तो सिकंदर लोधी था भाई। दिल्ली सल्तनत का द्वितीय सबसे शिक्षित सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। आगरा शहर की स्थापना कब होती है भाई? 1504 में जो है आगरा शहर की स्थापना होती है। कब होती है आगरा शहर की स्थापना? 1504 में। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी भाई? सिकंदर लोधी ने की थी या बहलोल लोधी ने की? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी करता है भाई। सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की भी? आगरा स्थानांतरित की थी। कहाँ स्थानांतरित की थी? आगरा में। नेक्स्ट देखो भी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था भी? सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी का किसके साथ विवाद हुआ था? सिकंदर लोधी का
किसके साथ विवाद हुआ था भाई? कबीर के साथ विवाद हुआ था। नेक्स्ट देखो, गजे सिकंदरी जो बांस का बना था, गजे सिकंदरी जो बांस का बना था 39 इंच जिसकी लंबाई थी, किसके समय में इसका निर्माण हुआ था भाई? गजे सिकंदरी का सिकंदर लोदी के समय में निर्माण हुआ था। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब होती है भाई? 1517 में होती है। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब होती है भाई? 1517 में होती है। सिकंदर लोदी की के गद्दी के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? सिकंदर लोदी के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठता है? बताओ भी कमेंट करके, कौन बैठता है? बहलोल लोदी बैठता है, बाबर बैठता है, हुमायूं बैठता है या इब्राहिम लोदी बैठता है? तो सिकंदर लोदी के बाद गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब कहाँ हुआ भाई? हरियाणा में हुआ। बाबर के दो तोपची कौन थे? अली और मुस्तफ़ा दो तोपची थे भाई। जिस सबसे पहले इसमें तोपों का यूज किया गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। 21 अप्रैल 1526 को होता है। प्रथम युद्ध कौन जीतता है भाई? बाबर जीतता है। कौन हारता है? इब्राहिम लोदी हार जाता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जिसकी युद्ध में मृत्यु हुई थी भाई? इब्राहिम लोदी था, जिसकी युद्ध में मृत्यु जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, इसके बाद में आ जाता है अपना पानीपत का प्रथम युद्ध जीत के बाद बाबर ने किसका निर्माण करवाया था भाई? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था भाई? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। पानीपत के युद्ध में बाबर की तरफ से मारा गया एकमात्र योद्धा कौन सा था भाई? संदार था। कौन था एकमात्र योद्धा मारा गया जो? संदार था। 1527 में हरियाणा के मेवात में बाबर के विरुद्ध विद्रोह, इसका नेतृत्व हसन खां मेवाती ने किया था भाई। किसने किया था? हसन खां मेवाती ने। नेक्स्ट देखो, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर है भाई? मेवात नू में है। 1530 में बाबर के विरुद्ध कैथल में विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व मोहन सिंह भंडार ने किया था। बाबर की मृत्यु कब होती है भाई? बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। कब हो जाती है भाई बाबर की मृत्यु? 1530 में। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है भाई? काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। बाबर का मकबरा कहाँ पर है भाई? काबुल में है। ये थे भाई अभी तक के क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के। अभी इससे आगे मुगल काल पढ़े में कल की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।